मैं आपको कहूँ कि आपको घर बैठने से बेहतर है कि आप डेली 10 से 30 मिनट घर में प्रैक्टिस करके अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जी हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो प्रैक्टिस करने से आती है। ठीक है, हम जितना इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी फ्लुएंसी बेहतर होती जाएगी। आज मैं आपको इंग्लिश रटवा के याद नहीं करवाऊँगा, डायरेक्ट मैं आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप रेडी हैं? शुरू करें। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है हेलो। हेलो, हम किसी को सलाम कहते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे हेलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम किसी को कहेंगे आप कैसे हैं। किसी को कहें आप कैसे हैं, हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। आप रिपीट करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। हम किसी से पूछें आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम नाम पूछने के लिए व्हाट इज़ योर नेम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। मैं किसी को कहूँ मैं ठीक हूँ, हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे आई एम फाइन। आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। हम किसी को कहेंगे मेरा नाम अली है, मिसाल के तौर पर आपका नाम जो भी है वो बताएं। हम किसी को कहेंगे मेरा नाम मिसाल के तौर पर अली है, उसे हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे माय नेम इज़ अली। माय नेम इज़ अली। माय नेम इज़ अली मेरा नाम अली है, नाम बताने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस। आप कहाँ से हैं। किसी से हम पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं, हम उसे कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमें ऐसे जवाब देगा मैं पाकिस्तान से हूँ, या हम उसे जवाब देंगे मैं पाकिस्तान से हूँ। इंग्लिश में इसे कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। आपसे मिलकर खुशी हुई, हम उसे इंग्लिश में से कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई मतलब नाइस टू मीट यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। हम किसी से पूछें आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र कितनी है, इंग्लिश में से ऐसे कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र कितनी है मतलब हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। फिर कोई हमसे पूछता है आपकी उम्र कितनी है, हम उसको जवाब में कहेंगे मेरी उम्र 20 साल है। ठीक है, वो हमें बोले मेरी उम्र 20 साल है, वो ऐसे बोलेगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। कोई हमसे पूछे क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश आप अंग्रेज़ी बोलते हैं मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस। वो हम उसे कहें जी हाँ थोड़ी सी। हम उससे कहें जी हाँ थोड़ी सी, येस आई लिटल। येस आई लिटल। जी हाँ थोड़ी सी। जी हाँ थोड़ी सी। नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता। कोई हमको कहे नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता, वो कहेगा नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता। नहीं मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कोई हमसे पूछता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, वो हमें कहेगा कैन यू हेल्प मी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम उसे कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। रिपीट कर रहे हो ना, जितना रिपीट करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस हम किसी को कहें मुझे समझ नहीं आया, किसी को हम कभी कहते हैं ना मुझे समझ नहीं आया, तो हम उसके लिए कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बराए करम आहिस्ता बोलें, बराए करम आहिस्ता बोलें, उसके लिए हम सेंटेंस इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़, मतलब बराए करम स्पीक, बोलें आहिस्ता स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, बराए करम आहिस्ता बोलें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बाथरूम कहाँ है, कभी हम जाते हैं तो हम किसी से पूछते हैं होटल में या अस्पताल में किसी चीज़ में बाथरूम कहाँ है, तो हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द बाथरूम। ठीक है, हम उससे ऐसे पूछेंगे इंग्लिश में वेयर इज़ द बाथरूम। ये काम की सेंटेंस हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ये कितने का है, किसी से हम रेट पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। ठीक है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये कितने का है। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे ये पसंद है, कोई चीज़ आपको पसंद हो तो हम उसके लिए आप कहेंगे आई लाइक इट, आई लाइक इट। ठीक है, आई लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। समझ रहे हैं ना, रिपीट करते जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे माफ़ करें, किसी को हम कहें हमसे कोई गलती हो जाए, हम उसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस किसी को हम कहते हैं क्या वक्त हुआ है, क्या वक्त हुआ है या क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या वक्त हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट। हमारा लास्ट सेंटेंस है वो है हम उसको जवाब देते हैं 5 बजे हैं, हम उसको जवाब देंगे 5 बजे हैं। इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और इंग्लिश सीखने के लिए आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ। वो टिप्स ये हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। ठीक है, और फोकस के साथ प्रैक्टिस करें, लाजमी रिपीट करते जाइए। जितना आप रिपीट करेंगे, फोकस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। और आपको इंग्लिश वोकेबलरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी वोकेबलरी कमज़ोर है, तो आपके लिए मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वोकेबलरी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। 4,000 प्लस वोकेबलरी वर्ड्स
कोर्स उसे लाजमी देखें और आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी बेहतर होती जाएगी। अगर आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।